जीवन के अथाह सागर में जब इंसान अपनी छोटी सी नाव लेकर निकलता है तो उसे लहरें बार बार डगमगाने लगती हैं। कभी मोह के भंवर उसे निगलने की कोशिश करते हैं, कभी दुख के तूफान उसे तोड़ देते हैं, कभी अहंकार की लहरें उसे किनारे से दूर ले जाती हैं। और ऐसे समय में यदि कोई आधार है जो उस नाव को डूबने से बचा सकता है तो वह है भगवान राम। राम केवल एक राजा नहीं थे, न ही वे केवल किसी युग की कथा भर हैं, बल्कि राम वह शाश्वत सत्य हैं जिनका स्मरण हर काल में, हर परिस्थिति में, हर इंसान को जीवित रखता है। राम का जीवन केवल कथा नहीं, बल्कि वह दीपक है जो हर युग में अंधेरे को मिटाता आया है। जब जब मनुष्य अपने मार्ग से भटकता है, जब जब धर्म डगमगाता है, तब तब राम का नाम ही संबल बनकर आत्मा को खड़ा कर देता है। यह नाम केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है, यह ऊर्जा है, यह वही शक्ति है जो टूटे हुए हृदय को जोड़ देती है, निराश इंसान को आशा दे देती है और पापी आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। राम के जीवन से हमें पहला और सबसे बड़ा संदेश मिलता है कि जीवन का आधार केवल सांस लेना नहीं है। सांस तो हर जीव लेता है, पर मनुष्य की पहचान उसके मूल्यों से होती है, और वे मूल्य राम ने हमें दिए। एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक भाई का प्रेम कैसा हो, एक पति का समर्पण कैसा हो, एक मित्र का विश्वास कैसा हो और एक राजा का धर्म कैसा हो, यह सब अगर किसी ने हमें दिखाया है तो वह हैं भगवान राम। राज्याभिषेक से ठीक पहले राम ने राजगद्दी छोड़ दी, क्योंकि पिता ने वचन दिया था। आज के युग में लोग अपने लाभ के लिए पिता तक को भूल जाते हैं, और राम ने पिता के वचन को अपना जीवन बना लिया। यह त्याग केवल कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि इंसान की पहचान उसके त्याग से होती है, उसके चरित्र से होती है, न कि उसकी संपत्ति या सत्ता से। राम ने दिखाया कि वचन की रक्षा ही सच्चा धर्म है और धर्म ही जीवन का आधार है। राम ने वनवास स्वीकार किया, एक राजा होकर, राजमहल छोड़कर कष्टों से भरा वन का मार्ग अपनाना कोई साधारण बात नहीं, मगर राम ने यह किया क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जीवन सुख में नहीं, मर्यादा में है। सुख तो क्षणिक है, लेकिन मर्यादा शाश्वत है, और जब तक इंसान अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तब तक उसका जीवन अधूरा रहेगा। वनवास के दौरान राम ने हर उस मनुष्य को अपनाया जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। उन्होंने निषाद राज गुह को गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए, वानरों से मित्रता की, विभीषण को आश्रय दिया। यह बताता है कि राम का हृदय इतना विशाल था कि उसमें हर कोई समा सकता था। यही जीवन का आधार है, दूसरों को अपनाना, उन्हें सम्मान देना, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या रूप में क्यों ना हो। राम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। जब सीता का अपहरण हुआ तो वे टूटे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को शक्ति में बदल लिया। उन्होंने वानरों के साथ सेना बनाई, समुद्र पर सेतु बनाया और लंका तक पहुंचकर रावण का संहार किया। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह कथा है उस संघर्ष की जो हर इंसान के जीवन में आता है। जीवन में दुख और बाधाएं आएंगी ही, लेकिन यदि हम राम की तरह धैर्य और साहस रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राम ने दिखाया कि प्रेम क्या होता है। आज का प्रेम अक्सर स्वार्थ और अपेक्षाओं में बंधा है, लेकिन राम का प्रेम समर्पण है। उन्होंने सीता को केवल एक स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का अंश माना। जब वे वियोग में थे तो उनके आंसू हर इंसान के हृदय को भिगो देते हैं। उनका वियोग केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उस पीड़ा का प्रतीक है जो हर इंसान को अपने प्रिय से दूर होकर सहनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को भी अपनी शक्ति बना लिया। यही सीख है कि प्रेम कभी कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। राम और हनुमान का संबंध भी जीवन का एक बड़ा संदेश है। हनुमान ने अपने स्वामी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और राम ने अपने भक्त को हृदय से लगाया। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और सच्चे नेतृत्व का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हनुमान ने सेवा की पराकाष्ठा दिखाई और राम ने विनम्रता की पराकाष्ठा। यही संतुलन है जो जीवन को पूर्ण बनाता है। राम ने रावण का वध किया, लेकिन यह वध केवल एक राक्षस का नहीं था। यह वध उस अहंकार का था जो सत्य को कुचल देता है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहं उसे पतन की ओर ले गया। राम ने सिखाया कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है।
जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं हराएंगे, तब तक सच्ची विजय नहीं मिलेगी। विजयादशमी का पर्व हर वर्ष हमें यही याद दिलाता है कि हमें हर दिन अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, वासना और लोभ को जलाना है। रामराज्य का विचार भी जीवन का आधार है। रामराज्य केवल राजनीतिक कल्पना नहीं है, यह उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें हर प्रजा सुरक्षित है, हर प्राणी को न्याय मिलता है और हर मनुष्य को गरिमा प्राप्त होती है। आज भी जब कोई न्याय, समानता और शांति की बात करता है तो लोग राम राज्य की ही मिसाल देते हैं। यह दर्शाता है कि राम केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य के भी आदर्श हैं। जब मनुष्य का मन डगमगाता है, जब जीवन की कठिनाइयां उसे रुला देती हैं, तो एक ही नाम है जो उसके हृदय को सांत्वना देता है, राम। जब कोई टूट जाता है तो उसका मन कह उठता है, हे राम, मुझे संभालो। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। राम का नाम ऐसा है जो विषाद को आशा में बदल देता है, भय को साहस में बदल देता है और निराशा को जीवन की नई शुरुआत में बदल देता है। राम का नाम ही वह नाव है जो हमें संसार के इस महासागर से पार ले जाती है। संत तुलसीदास ने सही कहा कि राम नाम का महत्व राम से भी अधिक है, क्योंकि राम तो एक युग में अवतरित हुए, पर राम नाम अनंत युगों तक आत्मा को आधार देता रहेगा। यही कारण है कि लाखों करोड़ों लोग दिन रात राम का नाम जपते हैं और उसमें शांति पाते हैं। आज का मनुष्य भले ही विज्ञान और तकनीक में कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन उसका मन पहले से कहीं ज्यादा बेचैन है। वह सुख की खोज में सब कुछ पा रहा है, पर शांति खो रहा है। यही शांति केवल राम के नाम में मिलती है। जब इंसान राम का स्मरण करता है तो उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है। यही वह आधार है जो जीवन को अर्थ देता है। राम हमें यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा है। जिसने राम के आदर्शों को अपनाया, उसके लिए मृत्यु भी विजय है। यही कारण है कि राम की कथा केवल जीवन जीना नहीं सिखाती बल्कि मरना भी सिखाती है, मर्यादा और सत्य के साथ। राम के बिना भारत अधूरा है। हमारी संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे गीत, हमारे मंत्र, सब में राम समाये हैं। दीपावली का प्रकाश राम की विजय का प्रतीक है। विजयादशमी रावण पर उनकी जीत की याद दिलाती है और हर मंदिर की ध्वनि में जय श्री राम गूंजती है। राम हमारी आत्मा में बसे हैं और जब तक यह आत्मा जीवित है, तब तक जीवन का आधार भी अटल है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि जीवन निरर्थक है, तो राम का स्मरण करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो राम का नाम जपो। यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, तो रामचरित पढ़ो। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं है, तो अपने हृदय में राम का दीप जलाओ। यही दीप तुम्हें हर अंधकार से निकाल देगा। जीवन का आधार सांस नहीं, राम है। सांस से शरीर जीवित रहता है, लेकिन राम से आत्मा जीवित रहती है। सांस से हम चलते हैं, लेकिन राम से हम दिशा पाते हैं। सांस से हम जीते हैं, लेकिन राम से हम अमर हो जाते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कि जब तक राम हमारे भीतर हैं, तब तक हम कभी अकेले नहीं, कभी असहाय नहीं, कभी पराजित नहीं।